गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बहुत दिन से रुका हुआ था, तो मैं सोचा नोमेनक्लेचर को जल्दी से ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो आज का जो दो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक वो देख लीजिए। हाँ, आज मतलब आज जो नए हैं वो पीछे जाकर लेक्चर देखेंगे, वो समझ में आ जाएगा। और डाउट नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, बाईसाइक्लो और क्या पढ़ना है आज? एस्पाइरो 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 बाईसाइक्लो और एस्पाइरो यौगिक मतलब कंपाउंड। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लो और एस्पाइरो यौगिक मतलब बाईसाइक्लो और एस्पाइरो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं ज़्यादा थ्योरी दूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक है, समझो गौर से। देखो, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि आप तुम लोग इतना एक्सपर्ट हो गए कि मुझे उतना डीप जाने की, केमिस्ट्री में तो उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैथ में जाना पड़ता है मुझे। मैथ में तुम लोग रेंज निकाल रहे हो कहाँ। और बहुत बच्चों को देखते हैं कि बना के डाउट नहीं पूछता है। भाई डाउट पूछा कर यार। चलो, तो इसका नामांकन कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसा अगर कोई रहे तो इसका नामांकन कैसे करना है, एकदम गौर से देखो। देखना कि इसमें साइकिल बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो, टिंग 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 टिंग। साइकिल किसको बोलते हैं? जहाँ से शुरू किए वहीं आ गए तो उसको बोलते हैं एक साइकिल बन जाना। एक गोल या एक चौड़ाई या जो भी, मतलब एक साइकिल तभी बनता है जब जिस पॉइंट से जा रहे हैं उसी पॉइंट पे आ गए, तो उसी को बोलते हैं एक साइकिल। तो यहाँ से गए और यहाँ आ गए तो एक साइकिल, फिर यहाँ से गए और यहाँ आ गए दो साइकिल। कितना साइकिल बना इसमें? दो साइकिल। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया? बाईसाइक्लो। बाई मतलब होता है दो, ग्रीक वर्ड में। तो ऐसा 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 गया बाई, और ऐसा ऐसा गया इधर, तो बाईसाइक्लो इसका नाम हो गया बाईसाइक्लो। अब बोलेगा सर तीन गो रहेगा तो उसका नाम बाईसाइक्लो नहीं लिखेंगे? अरे उसका भी नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया। सबसे पहले क्या देखना है इसमें देखना है कि साइकिल बना रहा है कि नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या देखना है कि ये दोनों साइकिल को कौन सा लाइन जोड़े रखता है, मतलब ब्रिज। तो देखो, ऐसा 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 गया, एक साइकिल बनाया, और फिर यही इसी को लेके दूसरा साइकिल बना। मतलब ये किसका काम कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रिज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज। ये क्या है? ब्रिज। ठीक है, ठीक है। अब अब जो तीसरा नंबर पे क्या देखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले देखना है साइकिल बन रहा है या नहीं। दूसरा देखना है ब्रिज कहाँ है। तीसरा क्या देखना है? तीसरा देखना है कि इस ब्रिज, ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्रिज है, इसका इधर कितना कार्बन, इधर कितना कार्बन है। तो अब बच्चों याद है मैंने बताया था कि कोना कोना पे कार्बन होता है। तो ये देखो, यहाँ पे कार्बन होगा, 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 यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे कार्बन होगा। तो अब देखना है कि इस ब्रिज में इस साइड कितना कार्बन है, इस साइड कितना कार्बन है। ब्रिज के दोनों तरफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, वो चेक करना है। अब इसका नाम लिख इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बाई साइक्लो। पहले बाई साइक्लो मतलब दो साइकिल बन रहा था, दो, इसका नाम बाई साइक्लो। फिर एक तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। अब इधर जितना कार्बन होगा वो लिख देंगे। कितना कार्बन इधर? दो, दो लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले लिखना, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। ठीक है, तो इधर कितना कार्बन था? इस ब्रिज के इधर दो कार्बन था। इस ब्रिज के इधर कितना कार्बन है? दो कार्बन। ठीक है, इस ब्रिज में कितना कार्बन है? तो ये ऊपर ये मुंह वाला कार्बन मत जोड़ना, ये वाला कार्बन देखना। ठीक है, बीच वाला, जहाँ शुरू होता है वो कार्बन नहीं, बीच वाला। तो बीच में यहाँ भी क्या कार्बन है? एक कार्बन है। तो दो दो एक, और टोटल कितना कार्बन था? एक दो तीन चार पाँच छः सात, हेप्टेन।
समझ में आ गया? इसका नाम ऐसे लिखते हैं बाईसाइक्लो। नहीं समझ में आया रिपीट करो। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ फिर भी। चलो एक क्वेश्चन है ये ले लेता हूँ मैं। हाँ देख रहा हूँ तुम लोग एग्जाम्पल से जल्दी समझते हो, तो मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या चेक करना है, साइकिल टैंग 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 टैंग, एक साइकिल टैंग 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 टैंग, दो साइकिल। अब दोनों को कौन जोड़े हुआ है, ये ब्रिज। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। हाँ अब ये ब्रिज है तो इधर कितना कार्बन है सर, यहाँ पे लिखते हैं, लीजिए सी कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे सर तो यहाँ पे कोई कोना है निकला हुआ, नहीं ना, एक सीधा लंबा लाइन है। अच्छा तो इस ब्रिज के इधर कितना कार्बन है, एक दो, दो है सर, लिखिए दो। इस ब्रिज के इधर एक कार्बन है, एक। इस ब्रिज में तो सर मुंह पे है, बीच में नहीं है, तो जीरो। और क्या कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच, पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। आई होप मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल दिखा दिए। अब स्पाइरो। स्पाइरो क्या होता है, स्पाइरो में कुछ, स्पाइरो में क्या करना है, ये देखो इसमें क्या है कि इस एक ये ब्रिज जोड़े रहता था दो साइकिल को। स्पाइरो में क्या होगा ना, एक पॉइंट जोड़े रहेगा। जैसे देखो ये ले लेता हूँ मैं, तो इसमें देखो ये पॉइंट दोनों को जोड़े हुआ है। यहाँ पे एक तो ब्रिज जोड़े रहता है तो बाईसाइक्लो, पॉइंट जुड़े रहेगा तो स्पाइरो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 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 होगा, है टोटल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पाइरो। अच्छा लिखेंगे स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट। इस पॉइंट इधर कितना कार्बन, दो कार्बन है, दो लिख दिया। इस कार्बन इधर कितना कार्बन, दो कार्बन है, लिख दिया। अब ई मत बना कैसे, इसमें भी देखना नहीं स्पाइरो दो दो, और टोटल कितना है, पाँच, तो पेंटेन। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि नया बच्चा है तो नहीं समझ पाएगा भाई, इतना ये तो बहुत इजी है, इससे इससे कम इजी हम क्या बताएंगे तुम लोग को। अब चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, देखो इसको भी कौन जोड़े हुआ, पॉइंट जोड़े हुआ है, तो स्पाइरो स्पाइरो। इस पॉइंट के इधर कितना कार्बन है, एक दो तीन चार, चार। इस कार्बन के इधर एक दो तीन, तीन। स्पाइरो 14 और क्या कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऑक्टेन। समझ में आया, मज़ा आया, ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला, तो आई होप मज़ा आया होगा भाई। और भी नोमेनक्लेचर है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन 11th में तो नहीं है पूछेगा भाई। 11th वाला तो पूरा तुम्हारा बता चुके हैं। बाकी एनसीईआरटी बनाओ अब नोमेनक्लेचर का ऊपर वाला सारा क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ और एक बात और, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, जो रटना रहता है वो रट्टा मार लो उसके साथ मिला मिला के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ। चलो तो एक पहला क्वेश्चन, पहला जो है इसका नाम क्या है, मैं अभी जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ना कि क्या डालने पे क्या रिएक्ट करके क्या निकलेगा, तो उसमें ये सब काम आएगा। साइक्लो हेक्सेन इसका नाम है, ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। ये तो तुम लोग को 10th क्लास में ही समझ में आ गया होगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजीन। ये सब काम याद रखना होता है। ठीक है, और तुम लोग को और सब का नाम लिखने आ गया है, ये सब का नाम याद रखना होता है। इसका नाम है थिया साइक्लो हेक्सेन। और मतलब मैं तो बोलूँगा नोट्स उस बना कर रख लेना भाई, ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो ठीक है, अब होमवर्क देता हूँ मैं। नोमेनक्लेचर ख़त्म हो गया, मैं संडे को टेस्ट लेने वाला हूँ, तो रिवीजन कर लो भाई।
और ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट लूँगा तो अपने मन से जो भी क्वेश्चन दे दूँगा, नहीं, मैं पहले कम से कम 50 क्वेश्चन दे दूँगा, उसी के अंदर से टेस्ट लूँगा, ठीक है। घबराओ मत, वो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो आज जो मैंने साइक्लो और स्पाइरो पढ़ाया है उसका नाम आप लोग मतलब लिख के लाइएगा, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि किसका। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। दिमाग लगा के बनाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। सबका नाम लिख के लाना है, किसका क्या नाम है। टेस्ट देने के लिए तैयार हों, आई होप सब बच्चे लोग टेस्ट देने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं कि नए बच्चे आएंगे बोलेंगे सर मेरे को नहीं आता है कुछ। भाई मेरे, ठीक है, नए हो तो ठीक है, तुमको तो शुरू से जाकर तुमको देखना पड़ेगा ना। केमिस्ट्री का मतलब एक चैप्टर का एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ा दिया है सारा, और तुम लोग को समझना है तो जाके नोमेनक्लेचर देख लो पीछे, है ना। और कुछ डिस्कस करना है कोई चीज़ तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। और मैं आज इसका स्पाइरो का और बाईसाइक्लो क्वेश्चन दिया है। कल मैं दूंगा 50 क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस कराता रहूँगा, और संडे को मैं टेस्ट ले लूँगा। तो बच्चों कल से जो प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा नोमेनक्लेचर का, और मतलब इस संडे तक चलेगा सिर्फ नोमेनक्लेचर, और अगले मंडे से मैं नया टॉपिक, मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो नए बच्चे भी जो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन सही रहेगा, जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को कैसे निकालते हैं वो सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर रिएक्शन। हाँ, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनिक में। हाँ, और एक बात, आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं ये पूछा हूँ कि आप लोग लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 तक पढ़ना चाहते हैं या 11th का सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। मतलब 11th का फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ना चाहते हैं, या मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 तक पढ़ाता चला जाऊँ। तो कमेंट कीजिए कि 12 तक जो चाहते हैं कि 12 तक पढ़ाते से चले जाइए तो 12 लिखेंगे, और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर 11th का सारा चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए तो वो 11 लिखेंगे। तो कमेंट में लिखिए 11 या 12, ठीक है। थैंक यू।